तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्त जन कल्याणे निरतं विचिन्मयं सद्गुरुं वन्दे सद्गुरुं वन्दे। भगवान शंकराचार्य त्रिकालज्ञ थे, शिव जी के अवतार है। उसी समय साधना के बारे में रॉन्ग कॉन्सेप्शन था। ये सब रॉन्ग कॉन्सेप्शन को ही दूर करते हैं। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, तो ये सब योग दर्शन का रूढ़ी प्रयोग हो गया। रूढ़ी प्रयोग माने तो गलत प्रयोग हो गया। रूढ़ी शब्द व्याकरण से समझ होगे। जैसे पंकज, हमारे लड़के का नाम नहीं पंकज। पंक से जो उत्पन्न होता है, तो पंक से बहुत कुछ उत्पन्न होता है, मगर पंकज इज इक्वल टू कमल हो गया। पंकज माने कमल, तो इसको बोलते हैं रूढ़ी प्रयोग। अर्थात पंकज में अनेक अर्थ होते हैं, मगर एक ही सीमित अर्थ ले लिया गया। समझ में आ रहा है? वैसे ही ये प्राणायाम, ये प्रत्याहार, अनेक अर्थ होते हैं, हाईएस्ट मीनिंग होता है और सीमित अर्थ में रहेगा। इसलिए शंकराचार्य वेदांत के कॉन्सेप्ट में आंसर है, और उनको पता है कि धीरे धीरे जब कलयुग आएगा और ये सब साधना के बहुत रूढ़ी प्रयोग हो जाएगा। अब देखो, अच्छा है, रामदेव बाबा के कारण योग के प्रति इंटरेस्ट लेने लगे। उन्हीं के कारण योगा डे हुआ, इंटरनेशनल योगा डे। कब है? जून 22। ऐसे ही, हाँ 22। देखो हम दोनों को याद रखना बड़े इंटरेस्टिंग है। जून 21 योगा जन्म, जून 22 डॉक्टर का जन्म, जून 23 स्वामी जी का जन्म। इसलिए तीन हम लोग बड़े सुंदर से याद रखेंगे, भूलना नहीं। ठीक है, तो अभी जून 21, 22, 23 में अगर आना है तो आप लोग फिर आ सकते हैं, यहाँ फंक्शन करेंगे। जुलाई में ये तो फंक्शन है, जुलाई में भागवत होगा। रूम तो आप लोग देख लिया, बहुत कोई भी रूम चाहोगे तो ले सकते हो। उस समय ये लोग रहते नहीं दिन में। प्रवचन मतलब 2 घंटा, और पूजा पाठ होता है, बहुत सुंदर, अच्छा लगेगा। ये पंडित रांची से आते हैं, जानते हो ना, रांची वाले सुदर्शन पांडे को जानते हो ना? वीरेंद्र देखा है, बुढ़ा हो गया, बहुत अच्छा श्लोक गाते हैं, पाठ भी करते हैं, तो वो आएंगे। एंड ये लोग जो यजमान होंगे वो करेंगे। फिर पाठ में आप सुनोगे, पाठ कंटिन्यू करेंगे, फिर रात में प्रवचन। ठीक, ये एक मौका है। फिर डॉक्टर राज से हम लोग बात कर रहे थे, नेक्स्ट ईयर 2026 में अम्मा को याद करके ना हम लोग फिर भागवत करेंगे। उस समय इनके 3 बेटे 3 बहू भी रहेंगे, उस समय भी आ सकते हैं, तो वहां भी उस समय भी जगह खाली होगा। तो इनके तो 8-9 रूम है खुद का, कल जाएंगे ना परसों देखोगे, तो परिवार के लोग वहीं से रह सकते हैं। हाँ। और धीरज तो पसंद करता है यहाँ रहने के लिए, उनका बड़ा बेटा, तो रूम भी खाली है, उसमें भी आ सकते हो। तो ऐसे प्रोग्राम चलते ही रहता है। आप लोगों को आना है तो आओगे, अच्छा है। एंड तो ये है, कंटिन्यूस चलता रहेगा प्रोग्राम। साधना, साधना के लिए तो है, इसलिए मैं इस कैंप में साधना को महत्व दिया। हम सुने, जाने, करें। कोई आके मौन रह सकता है। स्वामी जी आपने मौन तो बताया ना, मौन का अर्थ वो है, अरे वो जो मौन का अर्थ है घर में होगा नहीं है, यहाँ आओगे तो अभ्यास कर सकते हैं। मतलब मैं यहाँ का हूँ, मैं क्यों जाता हूँ गुजरात में, क्यों गया था, क्योंकि यहाँ होगा नहीं, कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस होगा। वहां से जो 15 दिन चार्ज हो जाता है ना, फिर यहाँ कंटिन्यूस करते हैं। तो वहां से के बाद मैं भी दिन में मौन रहने लगा, सवेरे से लेकर 3 बजे तक शांत। अभी कैंप को छोड़ के
थोड़ा एक्टिविटी, जितना हवन है, पूजा है, प्रोग्राम है, उस दिन छोड़ना है। खाली साधारण में रहो, लोग भी जान लेंगे, फिर आगे बात करेंगे। आप जब मौन रहोगे, कंटिन्यू करोगे, तो आपका भोजन का भी कंट्रोल हो जाएगा, कम आवश्यक पड़ेगा। जब आप साधना करोगे शुरू, भोजन का कंट्रोल होगा। ये सब कनेक्टेड है। तो अभी जो प्राणायाम बता रहे हैं, तो देखो प्राणायाम का अर्थ क्या है। प्राण को कंट्रोल करना प्राणायाम, उसको श्वासायन भी कहते हैं। सांस लेना, फिर छोड़ना, माने रखना फिर छोड़ना आदि। तो जो पूरक, रेचक, कुंभक है, वो अगले दो श्लोक में, दो 118 क्लियर हम लोगों ने सब देख लिया, ठीक है। अब है, वो बता रहे हैं 19। इसमें रेचक एंड पूरक दोनों ही बता, रेचक एंड पूरक। निषेधनम प्रपंचस्य रेचकाख्य समीरणः ब्रह्मेवास्मीति या वृत्तिः पूरक वायुरेरितः। जो ट्रेडिशनल अर्थ है, जिसको हम लोगों ने अभी रूढ़ प्रयोग बोलते हैं, उसका क्या अर्थ सवेरे देखा था और जान ले। एक है पूरक, और एक है रेचक, और बीच वाला कुंभक। तो पूरक माने लेना सांस, और रेचक माने सांस छोड़ना, और रखने को कहते हैं कुंभक। उसको सिंपल इंग्लिश में समझने के लिए हम लोगों ने क्या शब्द लिया था। अच्छा, इंग्लिश का शब्द है इनहेल एंड रिटेंशन एंड एक्सेलेशन। उसको और शॉर्ट करने के लिए हमने एक कॉइन किया है, इन स्टॉप आउट, ठीक है। अब उन्होंने, शंकराचार्य ने रेचक को फर्स्ट लिया, उसका कारण है, वो कहते हैं रेचक तो तुमने क्या सोचा, छोड़ने का, फाइन, साधना में बहुत छोड़ना पड़ता है। हमने बताया था ना सवेरे क्लास में, ये छोड़ने के लिए ही आते हैं हमेशा, अहंकार छोड़ना है। तो अब देखो अर्थ क्या से ले रहे हैं। निषेधनम प्रपंचस्य, ये जो प्रपंच हमारे पास आ गया ना, यही दुख का कारण है। ये शब्द बड़ा चयन है, प्रपंच। पंच का अर्थ है पांच, और हर चीज पांच का एक कॉम्बिनेशन है, संगात है। पांच ज्ञानेंद्रिय, फिर बोलो पांच कर्मेंद्रिय, फिर बोलो पांच प्राण है, फिर पांच महाभूत है, और फिर और कितना कितना पांच हो सकता है, याद करो। सवेरे तो मेडिटेशन में देखा था ना, एक पंचकोश है, और अच्छा पंच पुष्प, ठीक है, हाँ ठीक है। कामदेव के पास पांच फूल का अस्त्र है, इसलिए पंच पुष्प। हाँ हाँ पांच, हाँ पांच उपप्राण भी है, वेरी गुड। हाँ पंच द्रव्य माना जाता है, मालूम है पंच द्रव्य। अच्छा, आयुर्वेद वाला पंचद्रव्य चिकित्सा एक होता है, मालूम है, मिट्टी का चिकित्सा, अग्नि का चिकित्सा, जल का चिकित्सा, है ना, आकाश का चिकित्सा, वो पंच बोलते हैं, पंचकर्म, वो आयुर्वेद का। फिर पंचकन्या, हाँ पंचकन्या, यस। और पंच पल्लव हो गया ना, बताया था। अच्छा, पल्लव अलग है, पुष्प अलग है, हाँ नहीं पल्लव अलग है। पल्लव का अर्थ पत्ते। पंचामृत है, वेरी गुड। पंचांग है, ये जो ज्योतिष शास्त्र में पांच अंग होना होता है। हाँ, और पंचरत्न है, हाँ पंच सखा है, उड़ीसा का वाले को समझेंगे, हाँ पांचाली। जहां पर हम बैठे हुए पंजाब जो है ना, पांच नदी है, पंजाब,
इसीलिए क्या क्या याद है किसी को? बोलो। हाँ, जो आपने बताया, चेनाब, शतद्रु। हाँ, इसको बोलते पंज। अब माने पानी, तब बना पंजाब। स्वामी जी हमको दिखाओ ना सब 5 नदी का पानी, नेक्स्ट टाइम आ जाओ फिर, क्योंकि हमने ही खुद देखा नहीं होगा कुछ कुछ। एक कहाँ जहां जहां नदी है सब देख लिया होगा, क्रॉस करते करते देख लिया होगा। पंचाक्षर क्या है? ओम नमः शिवाय। अच्छा, वेरी गुड, पंचाक्षर। पंच तन्मात्रा क्या है? बोल, बोल तो दिया। पंच तन्मात्र बोल दिया। रियली शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इसको पंच तन्मात्र कहते हैं। और दूसरा अर्थ पंच तन्मात्र है सूक्ष्म महाभूत। ये जो महाभूत देख रहे हैं ना, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये स्थूल है, उसका जो सूक्ष्म। अरे स्वामी जी इतना एक्सरसाइज क्यों करा रहे हो हमें? हमारा पर्पज है वो ब्रेड आपको नींद न करा दें, इसलिए हम आपको एक्सरसाइज करा रहे हैं। जो आपका डॉक्टर शैली बहुत चालाक है, ब्रेड ही लिया नहीं। डॉक्टर राज तो और चालाक है, कुछ भी नहीं लिया। वो डायरेक्ट खाना खाते हैं मेरे जैसे लोग। 5 महाद्वीप जी। हाँ, 5 महाद्वीप है, पंच महाद्वीप। और कुछ है 5 पंचदीप। पंचदीप वही। अच्छा, 5 द्वीप, हाँ द्वीप, पंचमुखी द्वीप। अच्छा, 5 भगवान पंचायतन नहीं बोले? विष्णु, गणेश, सूर्य, शिव और दुर्गा देवी, इसको बोलते हैं पंचदेवता। पंचदेवता पूजा। भगवान शंकर का 5 मुख है, इसे बोलते हैं पंचमुखी भगवान। हनुमान जी का भी 5 मुख है, वो सड़ानन है। एक को तुम उनसे गायब करा देती हो। पंच पांडव, वेरी गुड। 5 5 5 बहुत है, ठीक है। इसीलिए प्रपंच है। पंचतंत्र बताया था, इसमें आया था पंच। तो कहते ये जगत पंच पंच, जिसमें हर चीज का 5। तो मुख्यतः ये तो हम लोगों ने गिनने के लिए बताया, मुख्यतः 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, पंच महाभूत, बस इसको ही माना जाता है। बाकी तो सब करने की। ये जो प्रपंच है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? अरे बाबा, ये प्रपंच ही हमको दुख दे देता है, हमारा मन प्रपंच में चला जाते हैं। उसको निषेध करना है, उसको हटाना है। निषेधनम प्रपंचस्य। अच्छा, रेचक में क्या करना पड़ता? रिगतो, हटाना। तो कहते इसको हटाना। जो अभी आया हुआ है गीता में 6 चैप्टर में, योग किसे कहते हैं ना? जो संयोग हुआ है वो वियोग को योग कहते हैं। संयोगा वियोगम योग संगीतम, विषय के प्रति जो संयोग हुआ है उसका वियोग ही योग है। तो जो प्रपंच के साथ तादात्म्य हो गया है उसका निषेध करना, नेगेशन करना, वो है रेचक। रिगत, रेचक में छोड़ना पड़ता है। क्या छोड़ना है? आइडेंटिफिकेशन विथ प्रपंच। फिर पूरक क्या है? पूरक में क्या है? लेना है, अंदर लेना पड़ता है। तो एक वृत्ति लेना है। देखो शंकराचार्य की डेफिनेशन कितना सुंदर है। ब्रह्मे वास्मीति या वृत्ति पूरक वायु ईरितः, यही पूरक प्राणायाम है। मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, जब हम अंदर घुसाते हैं, जब हम अंदर हम ले लेते हैं, ये पूरक है। बाकी साधना की दृष्टि से ये पूरक माने लेना है, ठीक है। अल्टीमेटली उसी समय भी ये सोचना है, जब लेना है मैं ब्रह्म हूं, जब छोड़ना है मैं, ये जो जगत है, ये जो प्रपंच है, ये जो दुख है, इसको छोड़ना है। फिर रखना क्या है? देखो 120 में रखना क्या बता रहे? ततस्तद्वृत्ति नैश्चल्यम कुंभक प्राण संयमः अयं चापि प्रबुद्धानां
अज्ञानाम घ्राण पीडनम। कुंभक में रखा जाता है, श्वास रखते हैं तो कहते हैं, क्या रखना है? ये जो पूरक लिया ना, पूरक को ही तो रखते हैं ना। व्यवहार में भी देखना, सांस जो लिया था उसी को ही रखते हैं। प्राणायाम में जो सांस लिया था, जो इन है, उसी को स्टॉप करते हैं। तो कहते हैं, अभी वेदांत के अनुसार हमने क्या लिया था? क्या खाली ब्रह्म नहीं, मैं ब्रह्म हूं। ये इसको कंटिन्यू रखने को ही कुंभक कहते हैं। अब क्या था? मैं ब्रह्म होता है चला जाता है, आता है चला जाता है, आता है चला जाता है। कहते जब कंटिन्यू रखते हैं, कुंभक मन रखना, रिटेंशन। तो जब कंटिन्यू रहता है, सातत्य अनुकूलानि, भक्ति के अनेक लक्षण है, 6 लक्षण, उसमें से एक है सातत्य अनुकूलानि, सातत्य चिंतन, सातत्य अनुचिंतन, वो ही कुंभक है। देखो श्लोक शब्द को देखना, ततः तद वृत्ति, ततः उसके बाद, ततः उसके बाद तद वृत्ति, वो वृत्ति, कौन सी वृत्ति? वेरी गुड, अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति। नैश्चल्यम, नैश्चल्यम निश्चलता। अच्छा के अहम ब्रह्मास्मि अंदर गया और वहां गड़बड़ घोटाला कर रहा है, वहां हैरान कर रहा है, धूम उद्धम मचा रहा है, बोलते हैं ना। बोल नहीं, शांत है। अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति क्या कराते हैं? अंदर ले लेती है और शांत करा देते हैं। उसके लिए आत्मबोध में शंकराचार्य ने एक एग्जाम्पल दे करके समझाते हैं। कोई बता सकते हो? कुछ हिंट्स दे दूं? 50-50। ओवर टैंक, ओवरहेड टैंक, नहीं समझा? पानी बाबा, ओवरहेड टैंक नहीं। अच्छा और जोड़ रहा हूं। हाँ, नगर नहीं नहीं, जो पानी होता है ना ऊपर हम लोगों का, वहां से सारा चलता है। तो चलता नहीं से क्या होता है? अच्छा इतना शब्द से समझ में नहीं आया, और थोड़ा जोड़ देता हूँ। गंदा है। और डालते जाएंगे। हाँ, क्या डालते हो? साफ पानी डालते जाएंगे तो साफ होगी। नहीं, फिटकरी डाली। हाँ, फिटकिरी डालते हो। फिटकरी डाली। हाँ, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एलम, ALUM। संस्कृत में बोलते हैं कतक रेणुवत। संस्कृत में ये श्लोक है, आत्मबोध। ज्ञानाभ्यासा निर्मलम कतक रेणुवत। तो उस पानी को ठीक रखने के लिए कतक रेणु का अर्थ है एलम, फिटकिरी जो बोलते हैं। तो एक छोटा सा बच्चा है, दादाजी पहले तो पानी गंदा है, फिर आपने आप क्यों छोड़ देते हो? तो बोलते यही ही साफ करता है। मतलब ये फिर कहाँ चला जाता है? बताओ। बैठ जाता है। तो अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति जब अंदर आई, बाकी वृत्ति को हटा दिया, बाकी वृत्ति। तो ये अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति भी तो रहेगी अंदर, तो कहते हैं वो भी बैठ जाती है। इसको कहते हैं नैश्चल्य, निश्चलता, वो बैठ जाती है। अच्छा, जो थोड़ा सा तालाब मछली के बारे में जानते हो ना, तो छोटे छोटे मछलियों को क्या करते हैं? बड़े मछली खा लेते हैं, फिर बड़े मछली रहेगी फिर तकलीफ करेगी, इसलिए उसको भी दिखा देते ऐसे। तो अहम ब्रह्मास्मि बड़ी मछली है, और छोटे छोटे मछली क्या है ना, मैं पति हूं, एक मछली है ये। मैं पत्नी हूं, ये मछली है। मैं डॉक्टर हूं, मैं सन्यासी हूं, मैं गृहस्थ हूं। सब एक एक छोटी छोटी मछली है, इसको हटाना है बड़ी मछली से। अहम ब्रह्मास्मि, और अहम ब्रह्मास्मि भी नैश्चल्यम, केवल ब्रह्म बचा रहता है। देखो श्लोक देखना, नैश्चल्यम कुंभक प्राण संयम, यही असली कुंभक है। बाकी तो अज्ञानियों के लिए प्राण पीड़न है ये।
अब कभी कभी प्राणायाम किया, कुछ गड़बड़ हो गया, सांसें अटक गई, रुक गई, तो भी मुश्किल है। ठीक। अब नेक्स्ट जाते हैं प्रत्याहार। अच्छा, ये प्राणायाम अष्ट प्राणायाम में है, माने अष्ट साधना में है ना? नहीं। अब प्रत्याहार, विषय स्वात्मतां दृष्ट्वा मनस स्थितिमज्जनम् प्रत्याहार स विज्ञेयः अभ्यसनीयो मुमुक्षुभिः। किरण, वो पानी थोड़ा दे दो मामा को। विषयेषु आत्मतां दृष्ट्वा। अच्छा, प्रत्याहार का रूढ़ि प्रयोग माने जो वेदांत में, योग में अर्थ क्या होता है कि इंद्रियां विषय की तरफ जाती है। ठीक। तो विषयेभ्यः इंद्रियाणां प्रत्याहृत्य स्वगोलके अवस्थानम प्रत्याहार। इंग्लिश, withdrawal of sense organs from sense objects, placing their own cavity, pratyahara. Explanation. तो सुनो, मेरी संस्कृत बताया, इंग्लिश बताया, बता अभी एक्सप्लेनेशन। एक होती है विषय और एक होती है इंद्रिय। इंद्रिय का स्वाभाविक गुण है विषय की तरफ जाना है। उपनिषद में वर्णन है, परांचिखानी विगृणत स्वयंभू। स्वयंभू ब्रह्मा ने बनाया इसे, परांचिखानी। परांचि माने बहिर्मुखा, खानी माने इंद्रियाणि। तो जो इंद्रियाणि बहिर्मुखा विषय की तरफ जाएगी, तो उसको क्या करना है? तो कहते हैं विद्रोह करना है विषय से। तो इंद्रियां विषय से विद्रोह करके अपने गोलोक में रखना है, प्लेसिंग देयर ओन कैविटी, प्रत्याहार। ये समझ में आ गया? अब कह रहे हैं सुनो, विषय में आत्मभाव करके मन को चेतन में डूबे देने को प्रत्याहार कहते हैं। अर्थात जो प्रत्याहार इंद्रियों को हटाना पड़ता था, अब इसमें विषय में ही आत्मभाव देखो। विषय क्या है? वो आत्मा ही है। उस आत्मा भाव रखे मन को चेतन में डुबाना है। वहां पर क्या हुआ? ले आए और अपना गोलोक में रखना। तो अल्टीमेटली जो मन है वो चेतन कॉन्शियसनेस में रखना। इसको और थोड़ा सा टेक्निकल समझो। मन क्या है ना? कंडीशनल कॉन्शियसनेस। और चेतन क्या है? अनकंडीशनल कॉन्शियसनेस। तो जो कंडीशनल कॉन्शियस को अनकंडीशनल कॉन्शियस में डुबा देना, जीवात्मा को परमात्मा में लय कर देना। इसको और समझाता हूं। हर लकड़ी में आग है। तो जो लकड़ी में आग है वो सामान्य आग है, और जब हवन है या खाना पकाते हैं या जब होली आदि करते हैं, वो विशेष आग हो जल गई। तो ये जो लकड़ी हम डालते हैं, तो सामान्य आग जो है वो विशेष आग में लीन हो गई। समझ में? तभी वो जल जाती है। इसमें आग है इसलिए चलती है। सब पदार्थ में अग्नि तत्व है। आज मैं भागवत पढ़ रहा था, वो तृतीय स्कंद का चल रहा है। कपिल भगवान अपनी माँ को देवहूति को देव बता रहे, प्रवचन दे रहे। ये बात, पहले आकाश तत्व हुआ, फिर आकाश तत्व में गुण विक्षेप हो गया, विलोडन हुआ, देन वायु तत्व हुआ, फिर वायु तत्व में
क्लोडन हुआ अग्नि तत्व। फिर अग्नि तत्व का लक्षण बताया, जैसे वायु तत्व का लक्षण शीतलता है, स्पर्शता, ऐसे ही अग्नि तत्व का लक्षण है उष्णता, खाना पकाने का दायित्व है, गर्म कराने का, ये सब लक्षण। तो मन चेतन में लीन होना, कंडीशन मन, अनकंडीशन कॉन्शियसनेस में लीन होना, इसको कहते हैं प्रत्याहार। इसी को ही मुमुक्षुजन सा अभ्यास करें, करना चाहिए। ठीक है, अब आगे अवधारणा। थोड़ा योग दर्शन का अष्टांग योग को भी फेमिलियर होना पड़ेगा। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, 5 हो गया। यम नियम ये दोनों वैल्यू के बारे में पूज्य गुरु जी ने बड़ा सुंदर एक एक करके डेफिनेशन बताया। यम बाह्य संबंध स्थिति, नियम मूल्य अंतर्मूल्य संबंध स्थिति, आसनम शरीर संबंधित स्थिति, शरीर रिलेटेड, संबंध में रिलेटेड, संबंधी, संबंध रिलेटेड। देन आया क्या, प्राणायाम, प्राण संबंध स्थिति, संबंधिनी में स्त्रीलिंग है ना स्थिति, इसलिए संबंधिनी। प्रत्याहार इंद्रिय संबंधिनी, अब इंद्रिय के बारे में देखा, ये 5। ठीक। अच्छा, ये जो यम नियम आसन प्राणायाम ये 4 और धारणा ध्यान समाधि ये 3, ये बीच वाला है प्रत्याहार, ये कनेक्ट कर देता है। जैसे वो रूम बताया था ना मैंने एग्जांपल में, कनेक्ट करता है। तो प्रत्याहार विथड्रॉ, जो अभी अभी आप 5-6 दिन के लिए कैंप में प्रत्याहार विथड्रॉल कर दिया, जितना जरूरत है उतनी बातें करते। अब लोग हमने तो बात ही नहीं करते स्वामी, बढ़िया, उनसे फोन आता है तो कर लेते, नहीं तो विथड्रॉ। अब धारणा बता रहे, धारणा क्या है, मनस्थिति विशेषा, मन के स्टेज है, चित्तस्य एक देश बंधा, पतंजलि कहते हैं चित्त का एक जगह पर रहना, उसको बोलते था। जैसे उपासना के दृष्टि से धारणा भागवत में वर्णन है, कहते हैं जो भक्त है कृष्ण का, तो कृष्ण के जो रूप है, आंख, मुस्कान, उनके जो सुंदर सुंदर मुख, उसमें मन अटक जाने को धारणा कहते हैं। चित्तस्य एक देश बनता, इसको समझने के लिए देखो, एक गाय घूमती रहती है, मगर एक गाय को रस्सी में बांध देते हैं 20 मीटर 10 मीटर, तो उसी में ही घूमती रहती है, इसको बोलते हैं धारणा। हो गया, मगर सब वो उतना में घास खा लेती है और उसके बाद उसका मन और कहीं जाता नहीं है, उसका अर्थ है ध्यान, और आराम से आंख बंद करके वो बैठी है, इसका अर्थ है समाधि। अभी पता नहीं ये रियल सच है कि नहीं है, कल ही मैं देख रहा था एक छोटा सा लड़का लाल कपड़ा पहना हुआ है और हाइट ज्यादा नहीं, शायद मैक्सिमम 7-8 ईयर्स का होगा वो, एक डंडा पकड़ा हुआ है, सिंपल है, कोई मौरपंच कुछ नहीं। जो पैंट है वो चूड़ीदार वाला लोग जो पहनते हैं वो व्हाइट होगा, या तो दूसरा नहीं, हाँ वो रेड है, ये व्हाइट या काला ऐसे कुछ पहना हुआ, और वो हम सामने जाता है, बड़े बड़े सींग उसके पीछे पीछे जा रहे हैं और पूरा कतार है, और हम बारीकी से देख रहे हैं, कोई फिक्शन तो नहीं है, कुछ बनाया गया तो नहीं, नहीं, वो कार और ट्रैक्टर कोई जंगल में है, वो लोग लग रहा है, वो जो जंगल वाला जो ओपन जीप है ना, वो लोग सब खड़े हैं, बैठे हैं, और ये जा रहा है आराम से। अच्छा, दिन जहां पर वो बगीचा है, शायद उसके पिताजी होंगे या है, एक को बुलाया, सिर्फ एक ही आया, बाकी कोई नहीं आया, पता नहीं किसी में मेरा ग्रुप में आया है, मैं देखूंगा। फिर उसने क्या किया, पेड़ के नीचे थोड़ा सा जो छोटे छोटे उसमें
कोई कुछ आवाज दिया, सब लोग आ गए, सब गाए। आश्चर्य है। नहीं लग रहा कि ये फिक्शन है, वो बनाया गया है, आई डोंट नो, सच होगा कहीं ना कहीं। भारत का कहीं गुजरात हो, राजस्थान हो, वो गुजरात और राजस्थान रोड जैसा लग रहा है, उत्तराखंड वाला नहीं है। प्लेन है, कांटा कांटा पेड़ है, ये है, तो सब उधर का ही है। और वहां तो गाय के लिए बहुत है ना प्यार। हरियाणा भी हो सकता है, सोचो। तो हमारा भी मन है, धारणा है जहाँ भगवान एक देश पर रहे जाता है। और ध्यानम क्या है आगे बताएंगे, मैंने एक एग्जांपल बता दिया। यत्र यत्र पढ़ेंगे, यत्र यत्र मनो याति ब्रह्मणस्तत्र दर्शना मनसो धारणं चैव धारणा सा परामथा। धारणा की परिभाषा थी चित्तस्य एकदेश बंधः, एक ही जगह पर मन रहना। अब आचार्य कहते हैं जहां जहां मन जाएगा ना वहां धारणा हो जाएगी। यत्र यत्र मनो याति, ये बड़ा संस्कृत के जो शब्द चयन है बड़ा इंटरेस्टिंग है। यत्र यत्र, जहां जहां, यत्र यत्र मनो याति, याति माने जाना, जहां मन चला जाता है कहीं भी मन जाएगा, ब्रह्मण तत्र दर्शन। यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधय शब्द है, उपनिषद में भी है और दृग्दृश्य विवेक में भी है। तो यहां पर कहते हैं ब्रह्मण तत्र दर्शन, दर्शनात् ब्रह्म का दर्शन होता है। जहां जाता है वो विषय को नहीं देखता है। साधन जो धारणा स्थिति तक आ गया है वो ब्रह्म को ही देखता है। मनसो धारणम चैव, मन में ही धारण कर लेता है, मन में ही स्थिर स्थिर हो जाता है, मन शांत हो जाता है। वही उत्तम धारणा। धारणा का अर्थ क्या है? अच्छा, पृथ्वी माँ को धरणी बोलते हैं, मालूम क्यों? क्योंकि वो सब धारणा करती है, धारण करती है, ध्रियते। तो जो मन, अभी क्या ना, मन ध्रियते नहीं, मन धारण नहीं कर पाती। हाँ, किसके विषय को धारण करती है, वो भी परमानेंट नहीं है, वो भी चेंज हो जाता है हमारा मन। मगर जो परमात्मा को धारणा करता है वो है धारणा। 23 नंबर में ध्यान। ब्रह्मैवास्मीति सद्वृत्त्या निरालंबतया स्थितिः ध्यान शब्देन विख्याता परमानंददायिनी। ध्यान का अर्थ बता रहे हैं, अहम ब्रह्मास्मि। ये जो वृत्ति थी ना, प्रत्याहार में बता रहे थे, प्राणायाम में भी बता रहे थे। अहम ब्रह्मास्मि में जो ब्रह्म हूं, ये सदवृत्ति, सद का अर्थ है परमानेंट रहता है। ये नहीं कि कभी रहता है कभी नहीं रहता है। सत, सत का अर्थ क्या है? त्रिकाले अपि तिष्ठति, अबाधितम वस्तु सत्यम इति कथ्यते। जो, जिसको आप बाध नहीं कर सकते, वो है सत। सत असत ये जो नहीं, वर्च्यू वाइसेस इस दृष्टि से नहीं, दैव संपत्ति दृष्टि से नहीं। सत माने परमानेंट, सत माने जो हमेशा, सत श्री अकाल। वो जो वृत्ति, एक बार वृत्ति आती है तो जाती नहीं है। मैं ब्रह्म हूं, ये सदवृत्ति। परमानंददायिनी, वो परमानंद स्वरूपिणी है। सच्चित आनंद कोई तीन अलग अलग नहीं है, एक ही है, वो परमानंददायिनी। अगर हमारा मन ब्रह्मेवास्मि थी, मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि भावना में रह गई, ये परमानंद की है।
निरालंब, कोई आलंबन नहीं है। अच्छा, उसके पहले हम लोगों ने देखा था दृक, दृश्य और दृष्टा। कौन सा श्लोक बताओ कोई, बोलो जल्दी। 16 हाँ हाँ, लिंगराज खारे का पहले ही बोले। किसने 16 बोल दिया था? प्रभा ने बोल दिया था शायद, तूने बोल रहे 16 कौन बताया? अच्छा, रीना ने बोल दिया था। रियली 17 में है ना। इसमें क्या है, सालंबन है, इसको बोलते हैं सविकल्प है। जब ध्यान करते हैं, दृष्टा, दृश्य, दर्शन, ध्याता, ध्येय, ध्यान रहता है। कहते हैं यहां नहीं है, निरालंब, यही समाधि है। यही ध्यान और समाधि में कोई फर्क नहीं है। ध्यान ही मर्ज कर लेता है समाधि में। तत्र एकतानता, ये छोटा सा सूत्र है योग दर्शन में। चित्त से एक देश बंध धारणा, मन स्थिति विशेष। ध्यान को कहते हैं बुद्धि स्थिति विशेष, और वो क्या है, सविलंब है। और यहां पर इसलिए समाधि को दो भाग किया गया, सविकल्प, निर्विकल्प। ध्यान को दो भाग किया गया है, प्रारंभिक और प्रौढ़। प्रौढ़ माने मैच्योरिटी, जो ऑलरेडी पहुंच गए वहां। तुरीय, निरालंब हो, कोई आलंबन नहीं है, कोई आधार नहीं है, कोई बाकी, या तो किसी के आधार पर होता है। आलंबन में किसी का आलंबन, जैसे बॉटनी लैंग्वेज में पैरासाइट प्लांट होता है ना, मनी प्लांट है, वो है, वो किसी के ऊपर आधार, आलंबन चाहिए। तो वो कहते हैं ये से समाधि स्थिति है, निरालंब है, आधार नहीं, आवश्यक नहीं, खुद ही स्थिति है। यही ध्यान शब्द है। अब सविकल्प से निर्विकल्प जाना ही समाधि है। लास्ट 124 देखा जाए तो लास्ट है। नहीं स्वामी जी, और दो श्लोक है, वो दो तो समराइज करेंगे, तो हम 1 मिनट में भी कर देंगे। अब इसको समझो। निर्विकारतया भृत्या ब्रह्माकारतया पुनः। आपके अगर प्रिंटिंग में ब्रह्म लिखा होगा ना, तो उसको ब्रह्मा आकार जोड़ना है, ब्रह्माकार, ब्रह्मकार नहीं, ब्रह्माकार। निर्विकारतया भृत्या ब्रह्माकारतया पुनः वृत्ति विस्मरणं सम्यक् समाधिर्ज्ञान संज्ञकः। तो भाई अभी 3-4 दिन में 6 क्लासेस में वो सुनना काफी है, बार बार चिंतन करना। इसलिए गुरुदेव ने स्टडी क्लास के महत्व रखा है कि जब सुनते हैं स्वामी जी से या कोई आचार्य से, उसके बाद स्टडी क्लास। सोचो तो इसको अगर चिंतन किया जाए, ऐसे वेदांत के ग्रंथ में चिंतन करना चाहिए। इसलिए आपको स्टडी क्लास का एक स्वाद मिला, चस्का, 3 दिन किया आपने। स्टडी क्लास किसे कहते हैं? आई डोंट नो आप लोगों ने कैसे किया, नहीं तो मुझे आकर देखना है। नियम के अनुसार क्या होता है, शायद वही किया होगा कि एक श्लोक कोई मैंने मीनिंग पढ़ेंगे, फिर उसके ऊपर डिस्कशन। वहां जो स्टडी क्लास रेगुलर में कोई कोर्स कंप्लीट करने का कोई नहीं है। यहाँ मैंने सिलेबस दे दिया, वहां नहीं है। सपोज एक ही श्लोक एक ही दिन में जाता है, चलेगा। इतना पढ़ने के बाद सबको बोलने के लिए मौका मिलता है, उसने क्या समझा।
पहले बोलेंगे, पहले प्रश्न नहीं पूछेंगे, पहले बोलना है क्या समझा इस श्लोक को जो पढ़ा गया, फिर प्रश्न पूछेंगे। जो सेवक है तो थोड़ा ज्यादा अध्ययन करते हैं, जानते हैं, वो उत्तर देंगे। अगर और भी डाउट नहीं होगा फिर स्वामी जी से पूछेंगे। कभी कभी ऐसे होता है आप लोगों का, यहाँ जो ये लोग सब अटेंड करते हैं, मंगलवार होता है, शुक्रवार होता है, अभी थोड़ा शुक्रवार बंद है, तो यहाँ डिस्कशन करते हैं। कुछ बाकी रहता तो मैं आ जाता हूँ कभी लास्ट में, फिर डिस्कशन होता है। इसको बोलते हैं, इसको चिंतन। ठीक है, तो लास्ट क्या बोलते हैं, निर्विकार। वही जो निरालंब बताया था ना वहां पर, कोई विकार नहीं। अच्छा, ये सविकल्प में विकार है, तीन चीजें हैं। जहां तीन होगा वहां विकार होगा, जहां दो होगा वहां विकार हो जाएगा। निर्विकार और ब्रह्माकार वृत्ति, एक ही ब्रह्माकार वृत्ति से पूर्णतया वृत्तिहीनता हो जाती है। अब अभी बताया था ना, फिटकिरी से गंदगी चली जाती, खुद गंदगी बैठ जाती है। ब्रह्माकार वृत्ति से बाकी विषयाकार वृत्ति नष्ट हो जाती है, और खुद ब्रह्माकार वृत्ति भी नष्ट हो जाती है। क्या चले कहा, मैं आपको एक तालाब को लेके जाता हूँ। अच्छा, कभी कभी हम ये जो बाली, वियतनाम, भूटान ऐसे करते तो जाते हैं, घूमते हैं, चलो बोटिंग करना, वो करना सब। तो अभी बोटिंग फोटिंग नहीं करना, अब मैं जैसे बोलता हूँ वैसे ही करना। अच्छा, तालाब में हम लोग 25 लोग, 26 लोग, ठीक है। ठीक है, मैं बैठ गया जहां पर है पानी के पास, आप लोग भी बैठ गए, और सबके पास छोटे बड़े कंकड़ मिला हुआ है। देखा कि बैग में पहले से सेटिंग करके रखा जाता है। जैसे आप लोगों को मैं, आप आते आते फाइल में सब था कि नहीं, ऐसे ही मैंने रखा है। आपको कल्पना करने में क्या जाएगी, क्या प्रॉब्लम है। बच्चे ने कहा दरिद्रता है ना, कल्पना तो मुफ्त मिलता है। तो आप मुझे देखने लगे, देखो मैं कैसे ड्रामेटिक स्टाइल कर रहा हूँ। मुझे देखने लगे स्वामी जी का कटोरा है, उसमें छोटा बड़ा आदि सब कंकड़ है, लगभग 15 20 25 सबके समान है, चिंता मत करना। फिर हम बोले कि सुनो, या अलग अलग पैटिशन है, वो होता है ना, वो जो मेडिसिन का रखते हैं, या जो आप लोग ड्राई फ्रूट रखते हो। हाँ, एक से प्लेट है जो काजू अलग है, वो फिर वो पिस्ता अलग है, फिर किशमिश अलग है, फिर वो ऐसे ही कंकड़ अलग है। छोटा छोटा कंकड़, मिडिल कंकड़, बड़ा कंकड़ ऐसे। हम बोलेंगे तो को छोटा कंकड़ 10 है, मिडिल कंकड़ 10 है, हम जो बोलेंगे सब फेंकना, सब फेंक दो। वो तरंग सृष्टि होता है कि नहीं, फिर मजा आता है आपको। फिर फेंका, तो जब मिडिल कंकड़ में तरंग बड़ा होता है या नहीं? ये छोटा होता है इसमें। फिर बड़ा जो कंकड़ है उससे और बड़ा होता है। एक दो पत्थर रखा दूसरे को मारने के लिए नहीं, उसको फेंकने, उसमें और बड़ा होता है। स्वामी जी खत्म हो गया, आप ज्यादा चिंतन मत करो, अब उसको देखो। धीरे धीरे जो बड़ा पत्थर से तरंग, ये जो छोटा कंकड़ से तरंग है ना, बहुत जल्दी तरंग होके लीन हो गया। कभी आप मार्क किया, मैं मार्क किया इसलिए बता रहा हूँ, और रियली में मार्क क्या करो, गुरुदेव कहीं से सुना हूं इसलिए बता देता हूँ, उनके ही तो बेटा हूं, उन्होंने इसे बताया। अब जब बड़ा पत्थर डाल दिया तो उस समय थोड़ा लेगा, वो पूरा तरंग लास्ट तक जाएगा। अब सब खत्म हो गया, अब तरंग कुछ भी नहीं है क्या, मगर गुरुदेव ने कहा कि एक तरंग है। बड़ा मुश्किल में पड़ गया हम लोग। अच्छा है ना मैं गुरुदेव का नाम लिया, मेरा नाम होता तो आप ओ हे नहीं आप ऐसे बोल रहे, तो गुरुदेव ने कहा एक तरंग है डिफरेंस। नहीं, पत्थर खत्म, शांत हो गया। बताओ एक तरंग है, हाँ या ना, है, दिखाओ।
अंदर है, कहाँ अंदर है? अंदर नहीं, पानी के अंदर। पानी के अंदर कैसे तरंग होगा? शांत है वो। दिमाग के अंदर नहीं, उधर अब दिमाग में बाद में जाओगे, अभी उधर देखो। दिमाग में थोड़ा सा कंफ्यूज जाओ। खत्म हो गई। खत्म होगी। एक में नहीं, अच्छा इनका कहना एक नहीं है, गुरुदेव ने कहा कि एक है। इसको बोलते तालावाकार तरंग। जो बाउंड्री ऑफ तालाब, वो भी एक तरंग पैदा करता है कि नहीं? तो लास्ट वो स्टैटिक बोला शब्द, दैट इज कॉल्ड अहम ब्रह्मास्मि। समझ में आया? अहम ब्रह्मास्मि अर्थात ये जो विषयाकार, अभी ये जो बाहर गए ना तालाब, अब हटा दो, अपने अंदर आ जाओ। मन ही तालाब है, और आपके पास बहुत कंकड़ रूपक विषय है ना? इधर जाना है, उधर जाना है, ये करना वो करना, सब विषय है। सब धीरे हटाया हटाया, फिर भी एक वृत्ति जो स्टैटिक है वो रहेगी। उसका नाम क्या है? ब्रह्माकार वृत्ति, अहम ब्रह्मास्मि। और वो अहम ब्रह्मास्मि भी नष्ट हो जाएगी। शुद्ध बुद्ध आत्म तत्व निर्विकारतया वृत्त्या ब्रह्मकारतया पुनः वृत्ति विस्मरणम। ये बाकी जो वृत्ति है ना वो हटा देती है। समाधि ज्ञान संज्ञक। ठीक। एवं इस प्रकार, ये 15 हो गया, कंप्लीट हो गया। एवं चा कृतिमानंदम तावत् साधु समभ्यसे वश्यो यावत् क्षणात् पुंसः प्रयुक्त संभवेत् स्वयं ततः साधन निर्युक्तः सिद्धो भवति योगिराम् तत्स्वरूपं न चैकस्य विषयो मनसो गिराम्। एवं 10 इसी प्रकार च अकृत्रिम आनंद। देखो जो तरंग है ना वो सब पैदा वाला है, और एक जो लास्ट वाला वो पैदा नहीं है, वो स्टैटिक है, वो अपने आप। कृत्रिम नहीं, कृत्रिम माने आर्टिफिशियल, अकृत्रिम माने प्राकृतिक। एक जो ब्रह्मानंद है वो अकृत्रिम है, वो आनंद है। तावत साधु समभ्यसे, जब तक साधक अभ्यास नहीं करेगा, अर्थात उसका उल्टा अलग अर्थ होता है। इतना अभ्यास करते रहो जब तक चित्त को लगाने पर एक क्षण में ही वशीभूत न हो जाए। अर्थात मन बैठो तुरंत हो जाएगा, तो जानना वो समाधि स्थिति। मनोरंजन मुझे पूछ रहे थे, स्वामी जी आप प्रवचन दे रहे हो, धीरे 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 प्रवचन खत्म, तो डिस्कनेक्ट कैसे कर देते हो? मैं स्वामी तपोवन जी ने किया ना ऐसे, रोज करते थे, गंगा के सामने बैठते थे, कोई आता था डिस्कनेक्ट, कनेक्ट विद गॉड। ये बता रहे, जब तक आपका एक क्षण में भगवान को नहीं लगता है ना, तब तक आप अभ्यास करते। जिंदगी आमरण पर्यंतम, वेदांत बोलते हैं, आमरण पर्यंतम नयेत कालम वेदांत चिंतया। शब्द सुंदर, वेदांत चिंतया, वेदांत चिंतन में नयेत कालम, समय दो। ठीक। फिर लास्ट में क्या बताए? ततः इसी प्रकार योगी राज सब साधनों से छूटकर सिद्ध हो जाता है। फिर और उसको साधना करने की जरूरत नहीं। जब वो पक्को हो जाता है, जब वो पक्को हो जाता है तो उसका वो स्वरूप हो जाता है। वो किसी एक मन वाणी का विषय नहीं है। इसलिए और क्या बताएं, ज्यादा विषय नहीं है। शंकराचार्य ने कहा कि माधव, हाँ 11 बज गया, बंद कर तुम भी। अब हम तो गुरु परंपरा को मानने वाले हैं,
थैंक यू। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों को बताते थे, क्यों आप लोग पूरा साधक हो, मुझे डिस्टरबेंस बिल्कुल नहीं हुआ। बाकी प्रवचन में ना ज्ञान यज्ञ में कोई हो अल्लाह करते हैं, यहाँ शांत है। और मुझे भी साधना करने पटियाला में ना मैं बहुत खुश हूँ, क्यों साधना करने के लिए मुझे मौका मिलता है, ये लोग कोई डिस्टर्ब नहीं करते मुझे। हम साधना कर रहे हैं करने, बल्कि साधना कर रहे हैं, चलो स्वामी जी के लिए ये लेना है, ये देना है, ये देना है, ये लेना है, इसलिए मैं साधना भी करता हूँ, तो मैं आपको दे पाता हूँ। थैंक यू, मुझे अच्छा लगा। और शाम 4 से 5 केवट प्रसंग है। कुछ कुछ डिवोटीज को, हमारे कमेटी मेंबर्स को भी बुलाया, क्या सब अपने व्यस्त रहते हैं, ये लोग तो पूरा डेडिकेटेड है, ये 6-7 लोग। अभी इसके जो नेक्स्ट 2 श्लोक है 127 और 28, नहीं, जो कागज में जो है ना किताब में जो है 126 तक ही है। हाँ किताब में जो है हाँ। हमें तो वही तंग करते हैं ज्यादा। अच्छा बिगिन आया, हाँ। तो नेक्स्ट कैंप में ले ले। अच्छा बताया आइडिया कि आप नेक्स्ट, हम लोग जो कमेटी मेंबर के लिए कैंप करेंगे ना, अभी एक दिन के लिए मैं करूंगा। वेरी गुड, अच्छा बताया। अभी तो तुरंत आप लोग तो आ नहीं पाओगे, इन लोगों के लिए तो मैं कर सकता हूँ, हम लोग तो स्वतंत्र हैं, तो 1-2 दिन के लिए कर लेंगे, तो इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। आइडिया, तो उसमें विघ्न क्या है जब साधना ठीक है, करें, हमें तो कोई विधि तैयार नहीं। या अच्छा मैं इसको समाप्त कर देता हूँ कि शाम को 4 से 5 केवल प्रसंग है, और बस उसके बाद शाम को आरती के बाद, आज उपनिषद गंगा नहीं है, और आप लोग बोलोगे तो मैं नाम लिखाऊं, वही लोग ही बोलेंगे जिनका मैं बुलाऊंगा, सब लोग नहीं, मुझे टाइम रेस्ट्रिक्शन रखना पड़ेगा, ठीक है? मगर मिलते रहेंगे। मैं सब चीज लास्ट में बोल नहीं पाऊंगा, जो अनाउंसमेंट की दृष्टि से। फर्स्ट है, पूरी मैं भागवत ले रहा हूँ उड़िया लैंग्वेज में, तो इट इज नॉट ए कैंप, एक संस्था जो 70 डेलीगेट, मैं एक आचार्य हूँ। वहां 6 घंटा प्रवचन होगा, 3-3 घंटा। वहां एक उड़ीसा के कोई एक आचार्य है, वो बोलेंगे 3 घंटा, मैं 3 घंटा, मेरा 3 से 12। तो जो अजय दास जैसा है, उनका घर भी पुरी में है, तो आप लोग आकर रह सकते हो, सुन सकते हो। जून 4 से 10, ठीक है, ये हो गया। फिर जुलाई में यहाँ हम ले रहे हैं, आओगे तो अच्छी, नहीं तो आप ऑनलाइन में सुनो, तो कोई ऑनलाइन में लोग सुन रहे हैं, आप लोग भी कंटिन्यू सुनते रहो। जुलाई 26 से अगस्त एक भागवत, तो मैं अध्ययन करता हूँ, पढ़ता हूँ, रोज 6 घंटे अध्याय पढ़ता हूँ, तो इसमें मुझे भी भागवत बोलने में आनंद लगता है, नए नए चीजें हैं, तो आप लोग लाभ लो। और भागवत कैंप जो खास उसी के लिए कर रहे हैं हरिद्वार में, उसका अटेंड करो। मैं पटियाला वालों को भी चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा अटेंड करो, क्योंकि लास्ट टाइम ना गुरुजी मुझे बहुत पकड़ा, किरण को भी पकड़ा। गुरुजी ने कहा तुम पटियाला के स्वामी जी हो, सिर्फ एक ही आई है इसको लेकर, क्योंकि एक ही गई थी। और अम्मा थी, अरे डॉक्टर शशि को नहीं ले आए। तो बोले नहीं, वो लोग लंदन गए, उस समय लंदन गए। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग भी चलोगे, वो नवंबर 6 से 12। और अभी यहाँ में ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर लिया, वो है किरण भी किया पहले, देन इंदुलता ने भी किया है 2, फिर अजय भी कर लिया कल, सब भेज दिया है। खारेंगा लिंगराज वो कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं मार्च में भेजूंगा, रिसिप्ट अप्रैल में दूंगा, नहीं होता है। आप अप्रैल में ही भेजो, अप्रैल में, क्योंकि मार्च में हमारा मार्च लास्ट है, इतना तो मैनेजमेंट फाइनेंस जानते हो, तो आप अप्रैल में भेजो, हम अप्रैल का ही रसीद देंगे। एंड जिसको जिसको आना है, अरुंधति आएगी, है ना, और किसको किसको आना है, हाँ, एंड नंदिनी भी आएगी, तो आप है, पीजे भी आएगा बोल रहे थे, जिस भाई हरिश्याम भी आएंगे, हाँ करेक्ट। देखो यहीं से ही होंगे बहुत लोग, तो आइए नवंबर 6 से 12, 12 में हम हरिद्वार में थोड़ा घुमा देंगे, बाकी 4 क्लास लेंगे, सवेरे 7:30 से 8:30, आपको वही चाय मिल जाएगी, शायद रूम में नहीं मिलेगा, आज पंकज तो होगा, देखते हैं। पंकज दिनेश सब होंगे, हाँ? वहां तो शुक्रताल में गरम गरम पानी भी देते थे, मालूम है कि नहीं?
तो 7:30 से 8:30 पहला क्लास, क्लाइमेट कैसा रहेगा? नाश्ता। हाँ, क्लाइमेट कैसा रहेगा? वही बता रहा हूं ना, वहाँ क्लाइमेट बढ़िया रहेगा सर, 26-27 रहेगा टेम्परेचर, मजा आएगा, बहुत बढ़िया। मैं बता देता हूँ आपको, 7:30 से 8:30, डजेंट मैटर। आज तो ग्रुप डिस्कशन 5-10 मिनट लेट होगा तो चलेगा, आज तो कोई बैटिंग रॉन्ग तो करना नहीं है। तो 6:30 बजे आपको चाय मिल जाएगी, 7:30 से 8:30 क्लास, ब्रेकफास्ट, कपड़े कपड़े आदि प्रेस करो, देन थोड़ा पी के जाना है, लिम्का पी, मेरा केस अब आ रहा थोड़ा पी के, लिम्का रेडी है, इधर से जाओ पी के जाओ। तो देन उसके बाद आप नाश्ता करना, कपड़े कपड़े जो आप साफ ये दे। 11 से 12 और एक क्लास, वहां पादुका पूजा आदि नहीं है, भागवत है ना, 11 से 12, फिर 12:30 लंच, फिर 4 से 5 और एक क्लास, और शाम को 6:30 से 8, वो 1.5 घंटा, बाकी सब 1-1 घंटा, उसमें थोड़ा भजन होगा, जो डेलीगेट्स जो जानते होंगे थोड़ा भजन गाएंगे। ऐसे हर क्लास से पहले 5-10 मिनट पहले भजन होगा। एक 12 तारीख को सिर्फ 2 ही क्लास होगा, मॉर्निंग एंड इवनिंग, बाकी सारा दिन हम घुमा लेंगे आपको। और 13 तारीख स्पेसिफिक बुलाएंगे, घुमाएंगे ऋषिकेश आदि, स्वामी शिवानंद जी के आश्रम जाएंगे, वहां संभव हो तो वहां लंच करेंगे, प्रसाद और आदि, बाकी सब ये जो ध्रुव टीला में बोलता रहता हूँ, अलग अलग सब है, देख के 13 तारीख को जिसको रात में रिटर्न करना है कर सकते, 14 तारीख को कर सकते हैं। ये रहा हरिद्वार का क्या, तेरा क्या फाइनल हुआ दिसंबर वाला? हाँ, वो जो करो ना, अब दिसंबर 1 से 7 हम प्लानिंग किए हैं, और थोड़ा सा अभी बात कर देते हैं, नहीं तो मैक्सिमम दिसंबर 11 से 17 रखेंगे, और लगभग फाइनल हो गया है वियतनाम का, 7 दिन का रखते हैं, 51,000 आपको देना है। उसमें ये बात मत करो, ये स्वर्ण लगता है, 51,000, उसमें 7 दिन का खाना पीना रहना, ई वीसा, वीसा भी कनेक्टेड है, जो वीसा 3,400-500 जाता है ना, वो जोड़ दिया है। और जो ट्रैवलिंग इंश्योरेंस है वो आपको करना है, क्योंकि एज के अनुसार अलग अलग होता है, इसलिए। और उसमें एक इंटरनल फ्लाइट है, डोमेस्टिक फ्लाइट, वो आपको करना पड़ेगा उसी के थ्रू से, क्योंकि कोई अप्रैल में पैसा देगा उसका रेट अलग हो जाता है, कोई अक्टूबर में पैसा देगा, वो बोल रहे हम तो ज्यादा लेंगे, तो फिर हमको पटियाला से ले लेगा वो, नहीं फिर तो आप समझ रहे हो बात, तो वो बोल रहा है कि हम रेट के अनुसार आपसे चार्ज करेंगे, बोले नहीं फिर तो इंडिविजुअल से चार्ज, जो अप्रैल देगा वो जल्दी, जितना रेट होगा, मैक्सिमम 9,000 का रेट है मैंने सुना है, तो 51 + 9, मगर जो अक्टूबर में करेगा वो 9,000 क्या, 11,000, 12,000, 13,000 भी बढ़ सकता है। और जो फ्लाइट है वो 32,000 आसपास आ रहा है, मैंने देख चेक किया, दिल्ली टू दिल्ली बोल रहा हूँ, बाकी कलकत्ता, बैंगलोर, वो अपना अपना वेरी कर सकता है। दिल्ली टू होनाई तक जाना है, मगर रिटर्न होनाई से नहीं आना है, हम क्लियरली भेजेंगे, आप बिना मुझे पूछ के टिकट फिकट मत करना, सब गड़बड़ हो जाएगा। हम लोग डीलंग जाना है बाई इंटरनल फ्लाइट, जो आपको डीलंग से रिटर्न करना, नहीं तो डीलंग से होने ही आओगे, फिर आपका डबल खर्च होगा और रहने का भी खर्च हो जाएगा, इसीलिए आप समझ रहे हो ना मेरी बातें। सपोज ये दिल्ली और ये हनाई, तो 1 तारीख से हम हनाई तक गए, यहाँ 3-4 दिन रुके, होने से दिलम ये है जहां मुद्रिका है, क्लियर, तो वो इंटरनल फ्लाइट। फिर अगर हम होने से ही करेंगे, जहां से हम किया था वहीं से करेंगे, ज्यादातर होता है ऐसे, फिर आपको इधर आना पड़ेगा, तो आपको डीलम से आने का आपको खुद देना पड़ेगा, फिर 1 रात रुकना पड़ेगा कहीं पर, फिर मुश्किल होगा, मैं राजी नहीं हुआ, मैंने कहा कि यहां से हम लोग दिल्ली तक फ्लाइट करें, तो सपोज ए और बी, ए अराइवल और डिपार्चर फ्रॉम बी, क्लियर, इतना कौन समझाएगा आपको, हरिओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्